बेरोजगारी आज इंडिया में इस कदर छाई हुई है कि भारत के युवा खुद को युवा बोलने में शर्म कर रहे हैं। बेरोजगारी जो हमारे देश का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया के यूथ लगभग 83% अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स का हिस्सा है और जो नौजवान सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के साथ हैं उनका शेयर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में लगभग 2 गुना है। 2000 में 35.2% था और 2022 तक ये 65.7% हो गया। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का टारगेट रखा है और इंडियन इकोनॉमी हर साल 6 से 7% के रेट से ग्रो कर रही है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक तरफ यूथ के पास जॉब तक नहीं है और दूसरी तरफ इंडिया ग्रो भी कर रहा है। तो क्या ये बात हजम हो रही है? ये कैसे पॉसिबल है कि बिना जॉब के इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है? क्या है सच? क्या अनएम्प्लॉयमेंट डेटा गलत है या जीडीपी ग्रोथ डेटा गलत है? क्या है सच? आइए आज के वीडियो में जानेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या है सच? आप कमेंट में जरूर बताइए। क्यों युवा बेरोजगार है इंडिया में? इतनी बेरोजगारी में भी इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है? आपका पॉइंट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हर लोग पार्टिसिपेट करें और कमेंट करें। तो सबसे पहले हम मेन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं और वो क्या है? बेरोजगारी। हमारे देश में जहां बाहर की कंपनीज आके हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही है, लेकिन बेरोजगारी फिर भी कहां है? चरम पर। पेप्सिको की बात करें तो इंडिया में इनका ईयरली रेवेन्यू 80 बिलियन रुपीस में है और कोको कोला इंडिया का 128 बिलियन रुपीस से ज्यादा। लेकिन हमारे देश का युवा 12,800 की नौकरी भी नहीं पा रहा। कैसे हो रहा है? इंडिया अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हमें यह कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% पर पहुंच गई, जो कि 2019 में कितनी थी? 5.27% था। आखिर इस इकोनॉमी में आपके लिए जॉब कहां है? आपकी रोजगार की सुविधा कहां गई? और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार, हम या कोई और? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूं। इस जॉब क्राइसिस में भी आप घर बैठे 9.5% तक का फिक्स इनकम कमा सकते हैं, वो भी एफडी से। अब आप कहेंगे बेरोजगारी तो पहले से है, एफडी कहां से करें? माना इंडिया में बेरोजगारी है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स के पास छोटा ही सही एफडी जरूर रहता है, तभी कोविड जैसी चीज़ों से हम इंडियंस फाइट कर सके। लेकिन उनको अपने एफडी पर उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लेकिन इतना पता है कि 9.5% से कम आपको मिल रहा है और हम आपको 9.5% से ज़्यादा दिला सकते हैं, वो भी बिना बैंक गए, सिर्फ एक ऐप के जरिए। इसके लिए स्टेबल मनी ऐप है, जहां आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंट्री के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देते हैं एफडी पर, वो भी बिना कोई नया सेविंग अकाउंट खोले। इन्फ्लेशन 6%, फिक्स्ड रिटर्न 9.5%। तो हुई ना वाइज इन्वेस्टमेंट। कई बैंक ऐसे हैं जो स्टेबल मनी ऐप पर इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी भी देते हैं जब आपको इमरजेंसी फंड की सबसे ज्यादा जरूरत हो। यानी इस ऐप के जरिए आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, इमरजेंसी फंड भी आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे लोगों को यह चिंता रहती है कि क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ है? तो मैं बता दूं कि ये सारे बैंक आरबीआई रेगुलेटेड हैं, बड़े बैंक की तरह। इन बैंक में भी हर यूजर को हर बैंक में 5 लाख तक इंश्योरेंस मिलता है DICGC की तरफ से, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है। तो 3 बैंक में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालकर हर बैंक में 5 लाख तक अपने पैसे को सेफ रखिए। सो अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, वो भी 9.5%, और साथ में इमरजेंसी फंड भी तैयार करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं या फिर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और आज ही ऐप डाउनलोड कर इन्वेस्ट करें। अब आते हैं टॉपिक पे। आइए सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली जॉब क्रिएशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है। सरकारी नौकरियां सिर्फ 1.4 करोड़ है, मतलब हर 100 जॉब में सिर्फ 2 जॉब पब्लिक सेक्टर में से है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1.4% वर्किंग एज कैपिटल ही सरकारी नौकरी पा सकता है, जिसकी वजह से इन पोजीशन के लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। सरकार डायरेक्टली जॉब नहीं क्रिएट कर सकती है, माना, लेकिन सरकार एक हेल्दी जॉब क्रिएशन पॉलिसी तो ला सकती है, एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट पॉलिसी तो बना सकती है, ताकि बिजनेस ग्रो करे और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इंडिया में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ही नहीं, तभी तो इंडिया में लोग बिजनेस नहीं करना चाहते और बहुत सारे लोग तो इंडिया छोड़ के भी जा रहे हैं, जिस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो जॉब क्रिएशन कहां से होगा? इंडिया में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, तभी 2024 में 4300 मिलियन देश छोड़कर विदेश में सेटल हो रहे हैं।
राइट। इसके अलावा विराट कोहली की भी खबर आप सुन रहे हो लंदन में सेटल होने की। इन सब का रीजन क्या है? हाई टैक्स, पुअर बिजनेस प्रोसेस या इकोनॉमी सिस्टम। और हाई टैक्स की भी वीडियो बनाई और पुअर बिजनेस इकोनॉमी सिस्टम जिसके कारण लोग विदेश जा रहे हैं उसकी भी वीडियो बनाई। पुअर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इंडिया में कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, कानून का इनकॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेंस और अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉलिसी की वजह से फ्रैगमेंटेड मार्केट, परमिट और क्लियरेंस लेना मुश्किल होता है और कभी कभी चैलेंजिंग लेबर लॉ, ये सभी फैक्टर बिजनेस के इफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करने में रुकावट बनते हैं, जिसकी वजह से कंपनी स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पाती। 2019 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड वाइड पता है हम कहां पर थे? 63rd नंबर पे। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को क्या किया? डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आज होता तो मजा आता कि हम कहां पर हैं। सो इंडिया में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट का ना होना एक बड़ा रीजन किस चीज का है? अनएम्प्लॉयमेंट का। अब आते हैं सेकंड रीजन पर। सेकंड रीजन होती है अपनी गलती और थोड़ी एजुकेशन सिस्टम की। पहले खुद की बात करते हैं। यूथ दो पार्ट में डिवाइड है आज इंडिया में। एक जो रूरल एरिया में है, जो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट है क्योंकि इनके पास कॉर्पोरेट में वर्क करने के लिए ना ही रिक्वायर्ड डिग्री है और ना ही स्किल, और इसलिए ये यूथ लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब से मेरा मतलब है सीट लिमिटेड है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा। चलो इनका समझ आता है कि इनके पास तो कोई हाई डिग्री नहीं है, सो मजबूरी में लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना पड़ रहा है। लेकिन अब बात करें सेकंड पार्ट, यानी वैसे यूथ जिनके पास हाई डिग्री है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है और लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये तो पता है ना आप किस कैटेगरी में? कमेंट में बता सकते हैं जिससे रिलेट हो सके लोगों को। एक नई ट्रेंड इंडिया में देखने को मिल रही है जिसमें हाईली एजुकेटेड लोग लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हरियाणा कुशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुताबिक 39,990 ग्रेजुएट और 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट ने स्वीपर के पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें सिर्फ 15,000 महीने का मॉडेस्ट सैलरी मिलता है। TNNN के रिपोर्ट के मुताबिक 1.2 लाख से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट ने भी इस रोल के लिए अप्लाई किया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस साल के शुरुआत में लगभग 50 लाख स्टूडेंट ने 60,000 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए 26,000 कांस्टेबल पोस्ट के लिए 47 लाख कैंडिडेट ने कंपटीशन किया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय और ड्राइवर जैसे रोल के लिए भी एप्लीकेंट की संख्या 26 लाख तक पहुंच गई है, जबकि सिर्फ 7,500 पोजीशन अवेलेबल थी 2023 में। यह सर्ज इंडिया के जॉब मार्केट के सर्व चैलेंज को हाईलाइट करता है कि आखिर सवाल आता है कि क्यों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी लो सैलरी गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हो रहे हैं। सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाओगे और ये जो डेटा सुना होगा पैर के नीचे से जमीन तो खिसक ही गई होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 51% यूथ ही एम्प्लॉयमेंट के लायक हैं, बचे हुए 49% तो एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है। सोचिए कितनी भयावह बात है। यानी इनके पास डिग्री तो है लेकिन वो टेक्निकल स्किल ही नहीं कि इनको कोई कंपनी हायर करे। इसके पीछे का रीजन है पुअर एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 कॉलेज जहां आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। एग्जांपल, वो टीचर जिसने आज तक कोई 1 रुपए का सेल नहीं किया वो सेल और मार्केटिंग पढ़ाता है कॉलेज में। बता लो, ये तो कहानी चल रही है। बच्चे कैसे सीखेंगे? वही उन जगह अगर कोई ऐसा बंदा पढ़ाता है जिसने कॉर्पोरेट में काम किया और कंपनी के लिए कुछ रेवेन्यू लेकर आया हो तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता ताकि बच्चे एम्प्लॉयमेंट के लायक बन सके। इसलिए यानी बचे हुए 49% जिनको कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिल रही है वो लोग लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है मेरे पास स्किल नहीं है, और वहां इनका अनरूरल एरिया के यूथ से कॉम्पिटिशन हो रहा है जिनके पास कोई बड़ी टेक्निकल डिग्री नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2024 की शुरुआत में 20-24 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 44.49% तक पहुंच गई है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। साथ ही 2022-23 में 15 से 29 साल के लगभग 16% अर्बन युवा भी बेरोजगार थे, जिनका कारण था स्किल की कमी और क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटी का अभाव। उम्मीद है यहां तक आप ये समझ चुके होंगे कि क्यों इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसको समरी करें तो इसके पीछे 2 मेन वजह है। पहला, पुअर बिजनेस एनवायरनमेंट, हाई टैक्स जिसकी वजह से कंपनी और मिलियनियर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जिनके जाने से अनएम्प्लॉयमेंट पर सीधा असर दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में मैं तो पुअर नहीं महापुअर एजुकेशन सिस्टम बोलूंगा, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड स्किल नहीं मिल पा रही है। स्टूडेंट जिसकी वजह से उनको हायर नहीं किया जा रहा है। वेट, वीडियो भी खत्म नहीं हुई।
अब आते हैं वो सवाल पर जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था। इंडिया का जीडीपी हर साल 6 से 7% से ग्रो कर रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बढ़ता जा रहा है। ये दोनों एक साथ कैसे? अगर यूथ काम नहीं करेगा तो जीडीपी ग्रो कैसे करेगी? सोचने वाली बात है। आइए इसके रीजन को समझते हैं। ये समस्या एक वजह ये है कि पिछले डिकेड में जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में, उसका मैक्सिमम हिस्सा भारत के सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन से आया है। लेकिन सर्विस सेक्टर उतना लेबर इंटेंसिव नहीं है जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और देना जारी भी रखता है। और फाइनेंशियल 2024 में ये देश की कुल इकोनॉमी का लगभग 55% कंट्रीब्यूट करता है। और जैसा कि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं है, इसलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? तेजी से बढ़ा। तो आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि ये ग्रोथ कहाँ से आई है। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सिंपल सरकार को दोष देते, तो हमें सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं होगा, हमें खुद के अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। अगर सर्विस सेक्टर की जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेजर ग्रोथ ड्राइवर होता इंडिया के जीडीपी का, तब उसका केस में अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं रहता, बल्कि जीडीपी और तेजी से ग्रो करती, जिसके बारे में लगातार बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग पर गौर किया जाए। लेकिन इंडिया अभी भी सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। जब तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग नहीं करेगा, तब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? फिर यूथ भी लास्ट में ऐसे ही लैक ऑफ स्किल की वजह से गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता रहेगा, लेकिन मिलेगी नहीं। सो गवर्नमेंट को अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जॉब क्रिएट होगी। और जब हर एक भारतीय नागरिक बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को घर घर पहुंचाइएगा, आपका काम।